क्योंकि ये बारिश नहीं आसमान से गिरने वाला केमिकल है और ये बारिश मौत के लिए भेजा गया इन्विटेशन है। ये हो रहा है बिल गेट्स के स्कोप एक्स प्रोजेक्ट के तहत। दोस्तों, दुनिया ने भी नहीं सोचा था कि भारत एआई का इस तरीके से प्रयोग करेगा। आजकल एआई का जो सबसे ज़्यादा प्रयोग हो रहा है वो वायरल होने के लिए हो रहा है। वो कैसी ही वीडियो हो, किसी तरीके की न्यूज हो, जो मुख्य लक्ष्य है वो है वायरल होना। ऐसे ही जो इन भाई साहब ने बताया कि जो आजकल बारिश हो रही है वो बिल गेट्स का एक स्कोपेक्स मिशन है, उसके तहत हो रही है। लेकिन आप ये जियो इंजीनियरिंग मॉनिटर का एक आर्ट देखिए। जियो इंजीनियरिंग मॉनिटर एक कनाडा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरीके की रिसर्च लिखता है। इसकी अगर आपको मैं रिसर्च दिखाऊं तो आपको देखने को मिलेगा कि जो स्कोपेक्स मिशन है इसका फुल फॉर्म है स्ट्रेटोस्फेरिक कंट्रोल परटर्बेशन एक्सपेरिमेंट। और ये भी बता दूं कि ये एक्सपेरिमेंट जो है बिल गेट्स ने नहीं किया, बल्कि ये यूके बेस्ड यानी यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड बेस्ड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया एक एक्सपेरिमेंट है, ना कि कोई बिल गेट्स लेड मिशन है। इस मिशन का जो उद्देश्य था वो सोलर जियो इंजीनियरिंग की जो संभावना है उनको खोजना था। इसके तहत जो प्लान था वो ये है कि अगर जो स्ट्रेटोस्फीयर है वहाँ पे जो धूलकण है यानी डस्ट है उसका छिड़काव किया जाएगा, जिससे सूर्य की जो रोशनी है उसे रिफ्लेक्ट किया जा सके। ठीक है, इस तरीके का एक एक्सपेरिमेंट था। तो पहली बात तो इसका बिल गेट्स से कोई रिलेशन नहीं है और ना ही इंडिया की होने वाली बारिश से कोई रिलेशन है। उसके बाद कई लोगों ने इस बारिश को जो है एक हार्प मिशन से जोड़ा, जो ये अमेरिकन ताऊ है यानी डोनाल्ड ट्रंप, इनसे रिलेटेड बताया कि ये बारिश कराना चाह रहे हैं। इस तरीके से कंट्रोवर्शियल थ्योरी चलाई गई। तो कुल मिला के ये सारी चीजें बकवास हैं। इंडिया में कुछ भी वायरल होने लगता है। दरअसल भारत में जो बारिश है या तो वो विंटर्स में होती है यानी नवंबर दिसंबर के महीने में होती है या फिर मानसून के टाइम में होती है। आजकल की जो बारिश है बहुत अनयूजुअल है। तो इंडियन एक्सप्रेस के इस आर्टिकल के देखिए, जो इस बारिश का मेन कॉज बताया गया है वो बताया गया है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता क्या है? एक्चुअल में इंडिया में जो विंटर में बारिश होती है, सर्दियों में बारिश होती है, वो होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। अब ये पश्चिमी विक्षोभ होता क्या है? एक्चुअल में जो जेट स्ट्रीम होती है, जेट स्ट्रीम क्या करती है, जैसे ही विंटर सेशन शुरू होता है इंडिया में और सन जो है नीचे चला जाता है यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे चला जाता है, तो यहाँ से क्या होता है, जो जेट स्ट्रीम ऊपर चल रही होती है वो अचानक से नीचे आ जाती है यानी इस मेडिटेरियन सी वाले इलाके में आ जाती है। तो ये अपने साथ जो है कुछ विंड्स को लेके आती है यहाँ से मेडिटेरियन सी और इस वाले इलाके से, जिससे क्या होती है इंडिया में बारिश होती है इस तरीके से। ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इधर सारे इन इलाकों में बारिश होती है। ठीक है, तो ये जो है लेकिन विंटर में होती है यानी नवंबर दिसंबर के महीने में होती है। लेकिन आजकल जब मार्च का महीना चल रहा है और जो आईटीसी जेट बेल्ट है वो इक्वेटर से ऊपर है इस टाइम पे, तो ऐसे टाइम में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बारिश होना ये बहुत ज्यादा अनयूजुअल है। ठीक है, लेकिन फिर भी इस बारिश को किसी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से जोड़ना वो बेकार की बात है। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी में आज भी ऐसे कई टर्म है जो आज तक अनटर्न्ड है। कहने का मतलब जिनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं हुई है। अगर आपको नहीं पता है तो ज्योग्राफी जो है जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट जितने भी है उनमें सबसे ज्यादा रिसेंट जो सब्जेक्ट है वो ज्योग्राफी है। लेकिन कुल मिला के इसका कहीं से कहीं तक संबंध डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका या वॉर या इन सब चीजों से नहीं है।